मिडिल ईस्ट की तमाम खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। गाजा की भी कई सारी खबरें हैं, अमेरिका से भी खबरें आ रही हैं। एक बार फिर से अमेरिका ने भर भर के हथियार इजराइल को भेजे हैं, लेकिन शुरुआत हम जॉर्डन से करेंगे। जॉर्डन ने एक बार फिर से अपना यहूदियों के साथ याराना निभाते हुए सीरिया के ऊपर हवाई हमला करने के लिए इजराइल को अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाजत दी। कल आपको खबर दी थी कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर एक बहुत भारी भरकम हमला किया, जिसमें तकरीबन 46 लोगों की मौत हो गई है। ये 40 लोग जो मारे गए हैं, इसमें कुछ आम नागरिक हैं और कुछ सीरिया की सेना के लोग हैं और कुछ ईरान की IRGC के लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी भी मौत हुई है। 46 लोग इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारे गए। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया के अंदर घुसकर जो हवाई हमले किए वो जॉर्डन के हवाई क्षेत्र से होकर गए। जॉर्डन के हवाई क्षेत्र से होते हुए वो लोग सीरिया के ऊपर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने हवाई हमले कर दिए। अब जाहिर सी बात है कि जॉर्डन के हवाई क्षेत्र से इजराइल अपने एयरक्राफ्ट को लेकर गया है, तो बिना जॉर्डन की सरकार की इजाजत के तो नहीं गया होगा। जॉर्डन की सरकार ने इजराइल को इजाजत दी होगी, तभी तो इजराइल की सेना अपने लड़ाकू विमानों को जॉर्डन के हवाई क्षेत्र को इस्तेमाल करते हुए सीरिया के अलेप्पो में हमले कर देती है। तो एक बार फिर से जॉर्डन के राष्ट्रपति ने यहूदियों के साथ अपना याराना निभाया है, जबकि दूसरी तरफ आपको लगातार मैं बता रहा हूं पिछले 6 दिन से जॉर्डन के अंदर खतरनाक प्रदर्शन हो रहे हैं। जॉर्डन के मुसलमान इजरायली एम्बेसी का रोजाना घेराव करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्डन के लोगों का कहना है कि तुरंत इजराइल के एम्बेसी को यहां पर बंद करके राजदूत को भगाया जाए, सारे रिश्ते नाते इजराइल से खत्म किए जाएं और आप हमें इजाजत दें। गाजा के लोग भूखे तड़प रहे हैं, आप हमें इजाजत दें, हम जाएंगे गाजा के अंदर। लेकिन इन हुक्मरानों की गैरत नहीं जाग रही है। जॉर्डन और मिस्र ऐसे देश हैं, अगर चाहें तो गाजा के भूखे बच्चों के पेट में निवाला डाल सकते हैं, लेकिन भाई साहब याराना निभाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका यहूदियों को साथ दे रहा है, लेकिन ये मुसलमान का साथ नहीं दे रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका एयर ड्रॉप कर रहा है, खाना भेज रहा है, दुनिया के सामने यह दिखा रहा है कि देखिए हमें गाजा के लोगों की कितनी ज्यादा फिक्र है, वहीं दूसरी तरफ गाजा के लोगों के ऊपर बम बरसाने के लिए इजराइल के साथ नए हथियार समझौते पर सिग्नेचर भी कर रहा है। बाइडेन प्रशासन ने चोरी छिपे इजराइल के साथ अरबों डॉलर के लड़ाकू विमानों और बमों की एक डील साइन की है। बाइडेन सरकार इजराइल को तकरीबन 2000 से ज्यादा बम और भी बहुत सारा गोला बारूद, साथ ही साथ 25 F-35 लड़ाकू विमान इस नई डील के मुताबिक भेजने वाला है। यह डील साइन हो चुकी है और इतना सारा ये जो गोला बारूद भेजा जा रहा है इजराइल को, यह शायद रफा के लिए भेजा जा रहा है। तो अभी भी लगातार अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम हुक्मरान गाजा के भूखे लोगों तक एक टुकड़ा भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, एक और युद्धपोत अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को से लाल सागर में आ रहा था। वहां पर कई सारे एक्टिविस्ट पहुंच जाते हैं और उस युद्धपोत को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता है। अमेरिका की पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो अमेरिका के जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी ऐसा लगता है कि अमेरिका खुलकर इजराइल का नरसंहार में साथ दे रहा है। अमेरिका के एक अधिकारी ने इस हथियारों की डील पर कहा कि हम इजराइल को ये जो हथियार दे रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा गंदा काम है, नफरत करने वाला काम है। हम एक तरफ नेतन्याहू से गाजा के नागरिकों पर बमबारी बंद करने के लिए कहते हैं और दूसरे ही दिन हजारों बमों की डील भी साइन कर लेते हैं। तो हम किस मुंह से नेतन्याहू से ये कह सकते हैं कि गाजा के ऊपर बम ना गिराओ? हमें अपनी मिली भगत खत्म करनी होगी। और यह बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है कि हम इजराइल को ऐसे हथियार मुहैया कराते हैं, ऐसे बम देते हैं जिसका इस्तेमाल करके इजराइल गाजा की बिल्डिंगों को जमींदोज कर देता है। दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि हमास ने खान यूनिस के अंदर इजराइल के कई सारे सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें से बहुत सारे सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सेना के हेलीकॉप्टर उठाकर अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल में ले गए हैं। कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह खबर झूठी है। मैं बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूं मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह फराज मलिक जो भी रिपोर्ट आपके पास तक पहुंचाता है वो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही पहुंचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खबरें मैंने आप लोगों तक अब तक पहुंचाई हैं 99% खबरें हमारी सही साबित हुई हैं। कल मैंने आपको यह खबर दी थी, जिन लोगों को झूठ लगता हो उनके लिए एक खबर आज बता देता हूं। हमास ने कल ये जो हमला किया था, इस हमले की जानकारी आज खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी गई है।
इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि कल खान यूनिस के अंदर हमास ने हमारे सैनिकों के ऊपर एक घर में जो हमला किया था उसमें आज हमारे एक कमांडर की मौत हो गई। सार्जेंट कमांडो ब्रिगेड की ईगोज इकाई के 21 साल के प्रथम श्रेणी अलोन कुड्रिया शोब इसकी मौत हुई है। मैंने आपको कल बताया था कि हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक घर को निशाना बनाया जहां पर बहुत सारे इजरायली सैनिक पहले से मौजूद थे। यही जानकारी आज इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी दी गई है। इजराइल की सेना ने कहा कि एक हमास के लड़ाके ने आरपीजी फायरिंग की थी उस बिल्डिंग पर, जिसमें हमारे तकरीबन 16 जवान बुरी तरह से घायल हो गए और 6 जवान बहुत बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाकी और छोटे मोटे इंजर्ड हुए हैं जिन सबको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। इस एक की मौत हो गई है। लाल सागर की तरफ वापस आते हैं। हूतीज ने एक जानकारी देते हुए कहा है कि जब से हमने लाल सागर में अपने हमले शुरू किए हैं तब से हमने तकरीबन 86 इजराइल से जुड़े हुए जहाजों को निशाना बनाया है। इजराइल से लिंक 86 जहाज हमारे निशाने पर आए हैं, जिसमें से कई जहाज बुरी तरह से डैमेज हो गए और कई जहाज ऐसे थे जो अपना रास्ता छोड़कर भाग खड़े हुए, पीछे मुड़ गए, या किसी को हम अपने बंदरगाह तक ले आए और किसी जहाज को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाया। 86 जहाज अब तक टारगेट किए हैं, हमले किए हैं यमन के हूतीज ने। दोस्तों, अब एक ऐसी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपको अच्छे से और यकीन हो जाएगा कि आखिर ये अरबी देश जो है वो गाजा के लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। योब गैलेंट ये वॉशिंगटन के अंदर गया था, अमेरिका की यात्रा पर गया था। इसने वहां पर जाकर कहा कि देखिए, मैंने तो बहुत कोशिश की अरब देशों से कि आप जो है गाजा के लिए मानवीय सहायता भेजें, लेकिन अरब देशों ने कहा कि भाई हम आपके साथ मिलकर अपनी सेना को गाजा के अंदर तैनात करना चाहते हैं ताकि हमास कमजोर हो जाए। 3 अरब देश, योब गैलेंट ने कहा कि 3 अरब देशों ने हमसे कहा कि हम अपनी सेना को गाजा में भेजेंगे ताकि हमास कमजोर हो सके। इस तरह की रिपोर्टें आज से 2-3 महीना पहले भी मैं आपको दे चुका हूं, जब ऐसी खबरें सामने आई थी कि ये अरब देश जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमास गाजा से खत्म हो जाए, हमास का शासन गाजा से पूरी तरह से समाप्त हो जाए, ऐसा अरब देश भी चाहते हैं। और अब इस तरह की रिपोर्ट्स खुद इजराइल की तरफ से सामने आने लगी हैं। योब गैलेंट ने 3 अरब देशों की बात कही है। अब ये 3 अरब देश कौन से थे, नाम नहीं लिया, लेकिन भाई साहब मिली भगत तो पूरी है इन अरब देशों की। रजब तैयब एर्दोगान का बयान आया है, सुना ही देता हूं जब बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। फेंकने वाली बातें इनकी तरफ से हमेशा की जाती हैं। ये कहते हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक फिलिस्तीनियों को उनकी आजादी नहीं मिल जाती, वे अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस हासिल नहीं कर लेते, पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर आजाद राज्य स्थापित नहीं कर लेते, तब तक हम नहीं रुकेंगे। अरे भाई, कर क्या रहे हो तुम? चल कहां रहे हो? गाजा के लिए कर क्या रहे हो जो नहीं रुकोगे? मतलब फेंकना है, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ। दुनिया भर के मुसलमान तो बेवकूफ हैं जो अर्तगरुल गाजी देखकर तुम्हारी बातों को लपेटते जाएंगे और तुम फेंकते जाओगे। अब सब समझ आ चुका है कि तुम क्या हो। आगे कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रमजान के महीने में अर्जेंट सीजफायर का प्रस्ताव पास किया था, जिसको अभी तक इजराइल ने नहीं माना है, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इजराइल रमजान के महीने में सीजफायर कर दे। अरे भैया, रमजान का महीना खत्म होने वाला है, तुम ऐसे ही अंदर अंदर कोशिशें करते रहो, दबाव डालते रहो। कहते बड़े उससे हैं कि हम पूरा दबाव डाल रहे हैं इजराइल के ऊपर। किस तरह का दबाव डाल रहे हैं दुनिया जान चुकी है। रजब तैयब एर्दोगान, जितनी इज्जत लोगों ने तुम्हें बख्शी थी, उतनी इज्जत रजब तैयब एर्दोगान की आज मुसलमानों ने पैरों तले रौंद दी है। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, इस टॉपिक पर मैं बहुत दिन पहले वीडियो बना चुका हूं। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।